प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत में संस्कृत व्याकरण के टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 3 के अभ्यास प्रश्नों को किया था। लेसन नंबर 3 गोदोहनम यानी गाय को दूहना पाठ का 4-5 वीडियो में हमने इसका हिंदी अनुवाद पढ़ा और उसके बाद में फिर इसके अभ्यास प्रश्न हमने कंप्लीट किए। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों ने वो अभ्यास प्रश्न लेसन नंबर 3 के पूरे कर लिए होंगे। आज हम संस्कृत ग्रामर के अंदर, व्याकरण के अंदर शब्द रूपाणी पर चर्चा करने जा रहे हैं। शब्द रूपाणी में सर्वनाम शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो इन शब्द रूपों को आपने अपनी ही जो कॉपी, संस्कृत की कॉपी है, इसके पेज बीच छोड़कर पार्टीशन करके, कॉपी का पार्टीशन मतलब कॉपी के पेज कुछ छोड़कर, शुरू के पेज जहाँ लेसन आपने 3 किए पूरे कंप्लीट किए उनके आगे पेज छोड़कर, कुछ पेज छोड़ते हुए आपने पीछे से कुछ पेज रखते हुए वहाँ से आपने इसको गृह कार्य को करना है। ये सब आपको पता है कि हर साल हम संस्कृत ग्रामर की कॉपी, संस्कृत की जो कॉपी होती है वो एक ही होती है। वो हर साल की तरह हम गृह कार्य ऐसे ही करते हैं। तो आइए अब इसके शब्द रूप पर चर्चा करते हैं। शब्द रूपाणी सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्दों पर चर्चा करें। सर्वनाम शब्दों में संबोधन रूप नहीं होता, तो इनमें एतत् करा रहा हूँ। एतत् के तीनों लिंगों में, फिर किम शब्द के, तत् शब्द के और मति शब्द। आज का गृह कार्य आपको इतना करवाया जाएगा। तो प्रथमा व्यक्ति है एतत् पुल्लिंग। एतत् मिस यह है, ऐसा है। इतौ इति, ऐसा मिस यह है। एतो मिस ये दोनों, एते मिस ये सब, ऐसा है। एतौ एते, द्वितीय व्यक्ति एतम, एतौ एतान, तृतीय व्यक्ति एतेन, एताभ्याम, एतई, चतुर्थी एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, पंचमी एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, षष्ठी एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, और सप्तमी एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। ये एत शब्द पुल्लिंग था। ऐसा, एतौ एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतई, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। अब इसका एतत् स्त्रीलिंग शब्द, एतत् का अर्थ यह होता है। इसका विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब ऐसा का अर्थ भी यह है। एते का अर्थ ये दोनों, एताहा ये सब। ऐसा, एते, एताहा, द्वितीय व्यक्ति एताम, एते, एताहा, एताम, एते, एताहा, एतया, एताभ्याम, एताभिः। चतुर्थी एतस्यै, उसमें एतस्मै था, इसमें एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः। षष्ठी एतस्याः, एतयोः, एतासाम, उसमें एते साम था, इसमें एतासाम, सेलेट वाला से। और सप्तमी एतस्याम, एतयोः, एतासु, एतस्याम, एतयोः, एतासु। तो ये एतत् शब्द स्त्रीलिंग। इसके बाद एतत् नपुंसकलिंग शब्द। एतत् नपुंसकलिंग, एतत् का अर्थ यह है नपुंसकलिंग। एतत्, एते प्रथमा व्यक्ति है। एतत्, एते, एतानि, एतत् का अर्थ यह है। एते का मतलब ये दोनों, और एतानि का अर्थ ये सब। नपुंसकलिंग वे शब्द होते हैं जिनमें नपुंसकलिंग शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। एतत्, एते, एतानि, प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति इसकी दोनों समान रहेगी।
शेष जो शब्द रूप होते हैं वो पुल्लिंग की तरह चलेंगे। तृतीया से लेकर सप्तमी तक के जो शब्द रूप हैं वो पुल्लिंग की तरह ही चलेंगे। जैसे एतेन, एताभ्याम, एतई। चतुर्थी एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। पंचमी एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी एतस्य, एतयो, एतेषां। सप्तमी एतस्मिन्, एतयो, एतेषु। यहाँ तृतीया से लेकर सप्तमी तक सेम पुल्लिंग शब्द के रूप की तरह चलेंगे। अब नोट दिया है, नोट विशेष सर्वनाम शब्दानाम संबोधने रूपाणी न भवेत्। नोट विशेष सर्वनाम शब्दों में संबोधन रूप नहीं होता। अब तत् पुल्लिंग, तत् का अर्थ भी वह होता है, तत् का अर्थ वह है। अब इसके पुल्लिंग शब्द रूप हैं तत्, ते, तत्, स मिस वह, तौ मिस वे दोनों, ते मिस वे स, तौ, स, तौ, ते। तम, तम। द्वितीय विधि तम, तौ, तान। तम, तौ, तान। तृतीय विधि तेन, ताभ्याम, तई। तस्मै, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य। तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य। पंचमी तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। षष्ठी तस्य, तयो, तेषां। तस्य, तयो, तेषां। सप्तमी तस्मिन्, तयो, तेषु। तस्मिन्, तयो, तेषु। तत् का अर्थ होता है वह पुल्लिंग है। स, तौ, ते। तम, द्वितीय विधि तम, तौ, तान। तेन, ताभ्याम, तई। उसमें एतेन था, देखो एक जैसा ही रूप है। एतत्, एतौ, एते पुल्लिंग में। एतत्। इसी प्रकार जैसे एतेन, देखो तेन तो एतेन ए जुड़ जाएगा। एतेन, एताभ्याम, एतई। तो इसमें तेन, ताभ्याम, तई। तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य। पंचमी तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। षष्ठी में तस्य, तयो, तेषां। सप्तमी में तस्मिन्, तयोः, तेषु। तो ये तत्शब्द पुल्लिंग। अब तत्शब्द स्त्रीलिंग। विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सभी शब्द रूपों में आपने नोट करना है। ये नहीं है कि एक शब्द रूप आपने लिख लिया, उसमें लिख लिया प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन छोड़ दिया। सभी शब्द रूपों के साथ जैसे शब्द रूप नया लिखेंगे, पुल्लिंग का लिखेंगे, भाई स्त्रीलिंग का लिखेंगे, नपुंसकलिंग का लिखेंगे, सभी के साथ विभक्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन आपने ये नोट कर ले हैं। प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक भी अलग अलग आपने लिखने। अब देखिए सा, प्रथम विभक्ति सा, ते, तः। सा, ते, तः। द्वितीय ताम, ते, तः। ताम, ते, तः। तृतीय तया, ताभ्याम, ताभि। चतुर्थी तस्यै, ताभ्याम, ताभ्य। तस्या, पंचमी तस्या, ताभ्याम, ताभ्य। षष्ठी तस्या, तयो, तासां। सप्तमी तस्यां, तयो, तासु। ये तत् शब्द स्त्रीलिंग। उसके बाद तत् शब्द नपुंसकलिंग। तत्, ते, तानि। तत् का अर्थ वह होता है, तत् नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानि। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम, तत्, ते, तानि। तृतीया से लेकर सप्तमी तक के रूप तत् पुल्लिंग की तरह चलेंगे। तो तेन, ताभ्याम, तई। तेन, ताभ्याम, तई। तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य। पंचमी तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। षष्ठी तस्य, तयो, तेषां। सप्तमी तस्मिन्, तयो, तेषु। तो ये तत्शब्द नपुंसकलिंग। उसके बाद किम शब्द, किम पुल्लिंग। किम के पुल्लिंग में, किम के रूप में तीनों लिंगों में चलते हैं। किम पुल्लिंग का कै, कौ, के। कम, कौ, कान। तृतीय विभक्ति केन, काभ्याम, कई। कस्मै, काभ्याम, केभ्य। अगर आपको एक शब्द रूप अच्छी तरह से लर्न हो गया या अच्छी तरह से आपने अच्छी तरह से समझ के लिख लिया तो ये शब्द रूप आप बिना देखे ही आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो चतुर्थी कस्मै, काभ्याम, केभ्य। पंचमी अकस्मात्, काभ्याम, केभ्य। षष्ठी विभक्ति कस्य, कयो, केषां। और सप्तमी कस्मिन्, कयो, केषु। कस्मिन्, कयो, केषु। किम शब्द का प्रयोग जैसे रेखांकित प्रश्नों को आधार मानकर हम प्रश्नों का जो निर्माण करते हैं वहाँ पे ये काम में आते हैं। जैसा
लिंग में होगा। अगर पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग शब्द के शब्द वहाँ पे काम आएगा। जिस विभक्ति में है उस विभक्ति के शब्द रूप हमें आएंगे। तो किम शब्द का रूप अच्छी तरह से आप इसको तैयार कर लेवें। तो किम शब्द का रूप हो गया। अब किम पुल्लिंग के बाद में किम स्त्रीलिंग। का, के, कहा। प्रथम द्वितीय विभक्ति काम, के, कहा। तृतीय कया, काभ्याम, काभि। कया, काभ्याम, काभि। का, के, कहा, काम, के, कहा। कया, काभ्याम, काभि। तो किम स्त्रीलिंग। ये किम का अर्थ क्या होता है? किम का क्या या कौन। उसके बाद में इसके किम शब्द स्त्रीलिंग में चतुर्थी कस्यई, काभ्याम, काभ्य। कस्यई, काभ्याम, काभ्य। पंचमी कस्याः, काभ्याम, काभ्य। षष्ठी में कस्याः, कयो, काशाम। कस्याः, कयो, काशाम। इस पुल्लिंग में षष्ठकोण वाला स आता है, स्त्रीलिंग में षष्ठी बहुवचन में सलेट वाला स आएगा, ये ध्यान रखना है। सप्तमी में कस्याम, कयो, काशु। इस तरह किम नपुंसकलिंग शब्द में किम, के, कानी। प्रथम व्यक्ति किम, के, कानी। किम, के, कानी। द्वितीय व्यक्ति किम, के, कानी। प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति नपुंसकलिंग में समान होती है। तृतीय व्यक्ति से लेकर सप्तमी व्यक्ति के रूप सेम पुल्लिंग की तरह ही चलेंगे। जैसे केन, काभ्याम, कई। कस्मई, काभ्याम, केभ्य। पंचमी व्यक्ति कस्मात्, काभ्याम, केभ्य। षष्ठी कस्य, कयो, केशाम। और फिर कस्मिन, कयो, केशु। कस्मिन, कयो, केशु। ये थे किम शब्द के तीनों रूपों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इनमें कोई संबोधन रूप नहीं होता। अब है आज का शब्द रूप इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ये भी आपको गृह कार्य के रूप में करना है। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में विभक्ति मति का अर्थ बुद्धि होता है। इकारांत विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। मतिहि, मतिहि, मति, मत्यः। मतिहि, मति, मत्यः। द्वितीय विभक्ति मतीम, मति, मतिहि। मतीम, मति, मतिहि। मत्या, मतिभ्याम, मतिभि। मत्या, मतिभ्याम, मतिभि। फिर मत्यई या मतिये, मतिभ्याम, मतिभ्य। पंचमी मत्याः या मते, मतिभ्याम, मतिभ्य। फिर षष्ठी मत्याः, मते या मत्योः। षष्ठी मत्याः, मते, मत्यो, मतीनाम। सप्तमी मत्याम या मतौ, मत्यो, मतीषु। हे मते, हे मति, हे मत्य। तो ये शब्द रूप है मति शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मति शब्द। तो हे मते, हे मति, हे मत्य। तो ये मति शब्द का आपको करना है। इसी तरह का नीचे दे रखा है स्थिति का, शक्ति का, प्रीति का, कृति का इत्यादि शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप होते हैं। तो लेकिन आपको यहाँ तक मति शब्द तक ही करने हैं। तो आप हो गया ये तत् शब्द तीनों लिंगों में, तत् शब्द तीनों लिंगों में, किम शब्द तीनों लिंगों में और मति शब्द इकारांत स्त्रीलिंग में। कुल मिला के 10 शब्द रूप आपको गृह कार्य में करने हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।